नमस्कार, मैं हेमंत वर्मा और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोफेशनल। आज हम जानेंगे मेटारिजियम एनिसोप्ली के बारे में, जो जैविक कीटनाशी के रूप में जानी जाती है। इसके मोड ऑफ एक्शन, प्रयोग विधि, डोज, इस्तेमाल के समय सावधानियां आदि पर विस्तृत बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैविक कीटनाशियों का प्रचलन इसलिए बढ़ गया है क्योंकि जब हम कीटों को रोकने के लिए रासायनिक कीटनाशी का इस्तेमाल करते हैं तो वातावरण, पानी और ज़मीन तो दूषित होती ही है, साथ ही धीरे धीरे इन कीटनाशकों का असर भी कम होने लगता है, क्योंकि ये कीट रसायनों के प्रति सहनशीलता यानी रेसिस्टेंट डेवलप कर लेते हैं, जिससे कीटों की आगे की पीढ़ी पर रासायनिक इंसेक्टिसाइड का असर ही खत्म हो जाता है। इसलिए ही रासायनिक इंसेक्टिसाइड को बदल बदल के प्रयोग करना चाहिए। काफ़ी बार देखा गया है कि पहले जिस केमिकल इंसेक्टिसाइड से कोई विशेष कीट को नष्ट किया जा सकता था, अब उस केमिकल का असर ही नहीं होता। फिर उसके लिए कोई नया केमिकल खोजा जाता है या उससे स्ट्रॉन्ग केमिकल का उपयोग करना पड़ता है। इसलिए इस सिलसिले को रोकने के लिए और कम बजट में जैविक कीटनाशी कारगर उपाय है और सतत उपाय है। यह एक ऐसा जैविक कवक या फंगस है जो सभी प्रकार की फसलों, फलों और सब्जियों में लगने वाले सभी प्रकार के कीट जो फल के अंदर सुराख बना देते हैं, जैसे फली भेदक या फल छेदक, इसके साथ सभी प्रकार के कैटरपिलर जैसे तंबाकू की इल्ली, बालों वाली इल्ली, सेमी लूपर और कई प्रकार की इल्लियों को यह नष्ट कर देती है। रस चूसक कीट जैसे एफिड, जैसिड, थ्रिप्स, मिलीबग और काटने वाले इंसेक्ट जैसे बिट्टल, कटवर्म, ग्रासहोपर, सूट बोरर, पायरिला, टिड्डा जैसे अनेक कीटों को, इसके अलावा जमीन के कीट जैसे दीमक, सफ़ेद लट, इन सभी को यह मेटारिजियम एनिसोप्ली फफूंद नष्ट कर देती है। कहने का मतलब है लगभग 100 प्रकार के कीटों के विरुद्ध इसे काम में लिया जाता है। मेटारिजियम एनिसोप्ली ऐसी फंगस है जो कीटों पर वृद्धि करती है और ज़मीन पर उपयुक्त नमी और ऑर्गेनिक मैटर होने पर जिंदा भी रहती है। यह बिना हमारी फसल को नुकसान पहुंचाए ये कार्य करती है। इसलिए इन फंगस को जीवित रखने के लिए खेत में नमी और अच्छी तरह से ऑर्गेनिक मैटर या गोबर की खाद होना जरूरी है। मेटारिजियम कीटनाशक के मेथड ऑफ एक्शन की बात करें, यानी यह कैसे काम करती है, तो इसके कवक बीजाणु या स्पोर इंसेक्ट के संपर्क में आते हैं तो त्वचा के माध्यम से कीट के शरीर में प्रवेश करके उसमें वृद्धि करते हैं, उसमें कवक जाल बनाते हैं और कीट को नष्ट कर देते हैं। दीमक जैसे कीट जो कॉलोनी में रहते हैं, यदि एक कीट मेटारिजियम से प्रभावित हो गया तो वह अन्य दीमक को भी संक्रमित कर देता है और पूरी कॉलोनी को बर्बाद किया जा सकता है। वैसे ही वाइट ग्रब, जिसे गोजालट भी कहा जाता है, उसको मारने के लिए बड़े ही स्ट्रॉन्ग केमिकल इंसेक्टिसाइड का उपयोग किया जाता है और वह भी इतना प्रभावी नहीं रहता जितना यह फंगस करती है। जब कीट मरता है तो पहले कीट के शरीर पर सफ़ेद रंग की कवक दिखाई देती है, जो बाद में गहरे हरे रंग में बदल जाती है। यह फफूंद मिट्टी में स्वतंत्र रूप से पाई जाती है और यह कीटों में परजीवी के रूप में भी पाई जाती है। अतः इसे प्रयोगशाला में गुणन या मल्टीप्लाई करा दिया जाता है, जो बाद में हमें बाजार में मिल जाता है। मेटारिजियम एनिसोप्ली मनुष्य या अन्य जानवरों को संक्रमित या विषाक्त नहीं करता तथा कम आर्द्रता और अधिक तापमान पर अधिक प्रभावी होता है। यह कवक 50% से कम नमी पर भी अपने बीजाणु उत्पन्न कर लेता है, जिससे इनका जीवन चक्र मिट्टी और कीटों पर चलता रहता है। मेटारिजियम एनिसोप्ली के उपयोग की बात करें तो यह पाउडर फॉर्म और लिक्विड रूप में भी मिल जाता है। इससे मिट्टी उपचार, सिंचाई के साथ तथा छिड़काव के विधि के साथ भी उपयोग किया जा सकता है। यह कीटों की सभी अवस्था पर विपरीत असर डालता है। शेड नेट, पॉली हाउस और ग्रीन हाउस जैसी संरचना जहां नमी बनी रहती है, वहां तो मेटारिजियम बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। मिट्टी के उपचार के लिए 1 से 2 किलो मेटारिजियम एनिसोप्ली पाउडर को 100 किलो गोबर की सड़ी हुई खाद में अच्छी तरह से मिलाकर 20 से 25 दिन तक छाया में रखें और बीच बीच में हल्का पानी भी देते रहें, ताकि इस मित्र फंगस की मात्रा को इंक्रीज किया जा सके।
इसके बाद खेत की अंतिम जुताई के समय जब खेत में हल्की नमी भी हो तब 1 एकड़ खेत में बिखेर कर मिला दें। पत्तियों पर छिड़काव करने के लिए मक्का, गन्ना, अदरक, सोयाबीन, कपास, मूंगफली, ज्वार, बाजरा, धान, आलू, फलों और विभिन्न सब्जियों के लिए उपयुक्त है। इसके लिए मेटारिजियम एनिसोप्ली की 10 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर खड़ी फसल में सुबह अथवा शाम के समय छिड़काव करें। चिपको या स्टिकर के साथ उपयोग करने पर रिजल्ट अच्छा हो जाता है, क्योंकि दवा कीटों पर चिपककर अच्छी तरीके से काम करती है। यह स्प्रे 3 से 4 बार 10 दिन के अंतराल पर दोहराएं। लिक्विड मेटारिजियम एनिसोप्ली को बूंद-बूंद करके सिंचाई के साथ देने पर मिट्टी में मौजूद सफ़ेद लट, दीमक और ज़मीन में रहने वाले कीटों को नियंत्रित किया जा सकता है। या 2 किलो ड्राई मेटारिजियम पाउडर और 2 किलो गुड़ को 200 लीटर पानी वाले ड्रम में डालकर लकड़ी या डंडे से घोल दिया जाए। डंडे से मिलाने का काम दिन में 2 बार करें, एक सुबह और एक शाम। ऐसा लगभग 4 से 5 दिन तक करें और उसके बाद सिंचाई के बहते पानी में धीरे धीरे यह लिक्विड डाल दें ताकि दवा पूरे खेत में फैल जाए। ऐसा आप ड्रिप सिस्टम और ड्रेंचिंग के माध्यम से भी कर सकते हैं। यह बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड है, इसलिए बचाव और जीवित रखने के लिए कई चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे सूर्य की पराबैंगनी किरणों या अधिक धूप होने पर इसका असर लगभग ख़त्म सा हो जाता है। अतः इसका प्रयोग सुबह या शाम ही करना चाहिए। क्योंकि मेटारिजियम एनिसोप्ली खुद एक फंगस है, अतः प्रयोग से 10 दिन पहले तथा बाद में रासायनिक फफूंदनाशक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो मेटारिजियम की फंगस नष्ट हो जाएगी। इस मेटारिजियम एनिसोप्ली की सेल्फ लाइफ 1 वर्ष है, अतः इसको खरीदने और प्रयोग करने से पहले प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग डेट अवश्य देख लेनी चाहिए। अधिक समय तक पड़ी कीटनाशी के अंदर फंगस मर जाती है। गोबर की खाद के साथ प्रयोग करने पर खेत में नमी होनी चाहिए और इसके मल्टीप्लाई के लिए पर्याप्त नमी और तापमान का होना आवश्यक है। दोपहर या गर्म दिनों में मेटारिजियम एनिसोप्ली के प्रयोग से बचना चाहिए। ये सब तो सावधानियां थी जिसे समझना ज़रूरी हो जाता है। अब बात उठती है, जब हम बाज़ार से इस मित्र फफूंद वाली कीटनाशी को लाते हैं तो कैसे चेक करें कि इसमें स्पोर बीजाणु जिंदा है या नहीं है। तो आप एक प्रयोग कर सकते हैं। कुछ कीटों को थर्माकोल में रखकर इन पर पिन लगा दें और इस कीटनाशी का स्प्रे हर दूसरे दिन करें। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि इन इंसेक्ट पर फंगस डेवलप हो गई है, यानी दवा जो मार्केट से लाए हैं उसमें जीवित संख्या मौजूद है। इसकी रेट की बात करें तो यह लगभग 300 से 350 रुपये प्रति किलो या प्रति लीटर के हिसाब से मिल जाएगी। आपका कोई भी सुझाव या जानकारी सहृदय आमंत्रित है। कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।